अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, रोजगार दर्पण के यूट्यूब चैनल पे आएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी वीडियोज़ हैं जनरली बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रिलेटेड ही है, और बाकी और भी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की है या किसी भी तरह का उस तरह का। ये देखिए, ये बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का Through 1 साल At पहले का Begin HR, we are seeking remote HR interns to complete our practical HR training ये program. ये वीडियो मैं आपको आप दिखा हमारे देता हूँ। ये बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का 1 साल पहले का वीडियो है। हमने जिला उद्योग केंद्र वैशाली में जाकर के वहाँ के जो डीएम सर थे उनका इंटरव्यू लिया था, और बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में पूरा डिटेल इससे जानकारी हमने ली थी। तो अगर आपने ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप ये भी वीडियो एक बार देख लीजिए। तब नया नया ही उद्यमी योजना आया था और बिहार में इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी और सही जानकारी नहीं थी। लोग बहुत परेशान थे और इस वजह से लोगों को तरह बहुत तरह का जो है आर्थिक भी झेलना पड़ा। आर्थिक जोखिम बोलने का मतलब है कि उनको बिचौलियों का मदद लेना पड़ा और उनका पैसा भी बर्बाद गया और वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में वो आए भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये जानकारी आप ले लीजिएगा, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये रोजगार दर्पण है हमारा यूट्यूब चैनल, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और यहाँ पे आपको बिहार के बहुत सारी जो जानकारी है, कैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप अपना लघु उद्योग लगा सकते हैं, या कोई भी अपना स्वरोजगार आप किस तरह से कर सकते हैं, उस तरह का आपको वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी नई नई जानकारी जो होगी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का यह वेबसाइट है, तो इस पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसमें पुराना ही जानकारी है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो यही नोटिफिकेशन है हमारे पास, इसके बारे में हम जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है ये नोटिफिकेशन, जैसा कि आपने मैंने क्लिक भी किया तो यहाँ पे ओपन हो गया। तो इसी में समझ लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 23-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 8,000 आवेदनों का चयन जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया गया है, जिसको कैटेगरी ए, बी और सी में के रूप में विभाजित किया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जब शुरुआत हुई थी तो इसमें बहुत सारी खामियां थी, जो कि धीरे धीरे इसको ठीक कर लिया गया और बहुत सारे करेक्शन किए गए, बार बार इसमें चेंजेज किए गए। तो अब जा कर के जो है इसको कैटेगरी वाइज ए, बी, सी 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया है और जिलावार 8,000 आवेदनों का चयन किया जाएगा। ठीक है, आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी अगर चयन कर लेते हैं तो उनका आवेदन पूरी तरह से मतलब कैंसल ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप कैटेगरी जब भी आप आवेदन करते हैं तो अपना कैटेगरी जरूर सही चुनिए। और इस तरह की सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। इसमें आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, एक से एक जानकारी मिलेगी जिसकी कि आपको ज़रूरत होगी इस योजना में अप्लाई देखिएगा। और अभी हम इसको समझ लेते हैं कि 2023-24 में आपको क्या क्या करना है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सिलेक्शन पाने के लिए। ठीक है, तो आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी अगर आपको चयन नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। आवेदक जिस जिले में परियोजना स्थापित करना चाहते हैं उस जिले का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस जिले में अपना उद्योग धंधा लगाना है उस जिले का ही आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होने का मतलब ये है कि आपके पास एक आवासीय होना चाहिए। आवासीय होने का मतलब कि आपका उस ज़िले में आपका घर होना चाहिए, और उस ज़िले में आपका घर है तो आपका आधार कार्ड भी उसी एड्रेस का होना चाहिए। ये सब आप ध्यान में रखिए। ऐसा ना हो कि आपका आधार कार्ड आपने महाराष्ट्र में बनवा लिया है और अप्लाई कर दिए हैं, तो वो सब नहीं चलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब कैटेगरी ए, बी और सी समझ लेते हैं। ये कैटेगरी बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सिलेक्शन के लिए। 58 परियोजनाओं के लिए 4,000 लाभुकों का चयन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें अभी 58 जो है वो ए कैटेगरी में है।
58 परियोजना जो है वो 4,000 लाभुकों का चयन किया जाएगा, जिसमें कि 58 परियोजना आएगी। कैटेगरी बी की बात करें तो उसमें चर्म एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य प्राथमिक प्रक्षेत्र के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। और कैटेगरी सी की अगर बात करें तो बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में मात्र चर्म एवं वस्त्र प्रक्षेत्र के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। कैटेगरी सी के लिए लक्ष्य जिलावार न होकर पूरे राज्य के लिए किया गया है। किसी भी जिला के आवेदक द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में आवेदन किया जा सकता है। अब अगर कैटेगरी सी की बात करें, अगर आप मान लीजिए, ये कैटेगरी सी समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आप समस्तीपुर जिला के निवासी हैं, लेकिन आप वैशाली जिला में अपना उद्योग चलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कैटेगरी सी का सिलेक्शन करना है। कैटेगरी सी का सिलेक्शन करके आप बिहार के किसी भी ज़िले में अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपको कैटेगरी सी तभी सिलेक्ट करना है जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि एक आवेदक अपने आधार कार्ड के माध्यम से किसी एक कैटेगरी में ही आवेदन कर सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि आपका एक फॉर्म होगा तो एक आधार कार्ड होगा और एक कैटेगरी होगा। ऐसा ना हो कि आपके पास आधार कार्ड है एक और आपने चारों कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, किसी एक कैटेगरी में आपका लक, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ एक कैटेगरी में अप्लाई करना है। अब समझ लेते हैं कि 58 कैटेगरी वाले जो प्रक्षेत्र है उसमें इतना सारा लिस्ट है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे एक एक करके, और मैं एक वीडियो में आपको फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा। तो हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उद्यमियों यहाँ पे कि अब कैटेगरी ए का लिस्ट पूरा देख लीजिए। अगर आप को ये पूरा ये नोटिफिकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा और पूरा अपना एक रख लीजिएगा कि आपको कौन सा कैटेगरी में अप्लाई करना है, कौन सा कैटेगरी के लिए आपको इस योजना के तहत आना है। अब कैटेगरी बी की बात करें तो इसमें वस्त्र, चर्म एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य उच्च प्राथमिक क्षेत्र के सभी 25 प्रक्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे मखाना प्रोसेसिंग हो गया, बेकरी उत्पाद हो गया। ये सारा लिस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा एक एक करके। अगर मैं सब एक एक करके पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये अटैचमेंट दे दूंगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सी कैटेगरी में ये आप समझ गए कि आप किसी भी ज़िले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारा लिस्ट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि आप एक बार ये समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों कैटेगरी यथा ए, बी एवं सी के लिए रेडीमेड गारमेंट, होजरी, टी शर्ट, लेगिंग्स, ट्रैक सूट, हाफ शर्ट, पैंट इत्यादि तथा रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में औद्योगिक सिलाई एवं मशीन ऑपरेटर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अथवा बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से न्यूनतम 400 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के समय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब आप समझ लीजिए कि आपके पास अगर पहले से कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, उद्यम से रिलेटेड आपने कुछ ट्रेनिंग किया है और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जो है उसके तहत अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह की है और 400 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसका आप सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूर अपलोड कर लीजिए। उसका आसानी से कम उसका जो है शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। सिलेक्शन होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी, नहीं है तो आप ऐसे ही अप्लाई कीजिए। अब बात करते हैं 23-24 के लिए 15 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। अब 15 सितंबर आज है, 11 सितंबर है, अभी से 4 दिन और बचे हुए हैं। इसके बाद एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए लगेंगे, उसका एक वीडियो होगा। तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो ये डेट देख लीजिए, 15 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का डेट है। इसी में आपको अप्लाई करना है। इसी डेट में डेट नहीं बढ़ेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा कि डेट बढ़ेगा नहीं, इसलिए आप 15 सितंबर से 23 सितंबर के अंतर ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है,
अब प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नहीं बनाया जाएगा, पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को ही अंतिम माना जाएगा। अब प्रोजेक्ट पहले क्या होता था, शुरू में जब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आया था तो लोग इस बात के लिए भी दुकान खोल के बैठ गए थे कि चलो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अप्लाई करो और हम आपको प्रोजेक्ट बना के देंगे। तो आप प्रोजेक्ट बनाने का कोई झंझट नहीं है, प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ है। अब वो कहाँ पे अपलोड किया हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी फ़िलहाल आपको अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेडिकल जाँच घर, केला रेशा निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, डिजाइनर प्रोजेक्ट, 3D प्रिंटर और डिजाइनिंग गेट ग्रिल निर्माण इत्यादि परियोजना में आवेदन करने हेतु आवेदकों को संबंधित परियोजना में प्रशिक्षण कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब ये सब जो है मेडिकल जांच घर, केला रेशा निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, इसका डिजाइनिंग प्रोजेक्ट, 3D प्रिंटर और CO2 लेजर कटिंग मशीन, ये सब का जो प्रोजेक्ट अगर लगाएंगे तो आपके पास इसका डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपको जो आता है उसी में आप अपना बिजनेस शुरू करें, ताकि आपसे अगर सर्टिफिकेट वगैरह की मांग की जाए आगे तो आपको ऐसा ना हो कि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं हो, ठीक है। प्राय ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि योजना के लाभुक से फ्रॉड कॉल, विभाग के नाम से ईमेल के माध्यम से अवैध राशि का मांग किया जाता है। ऐसे फ्रॉड कॉल, ईमेल से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चयन के लिए किसी व्यक्ति के बहकावे में न आए, विभाग द्वारा पूर्ण पारदर्शी तरीके से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों का चयन रेंडमाइजेशन लॉटरी के द्वारा किया जाता है। अब ये आप समझ लीजिए, अब ऐसा ना हो कि मेरा वीडियो देख के आप एकदम दौड़ने भागने लगे बिहार में कि कोई सा भी सिलेक्शन करा दो, घूस लेकर के कहीं पे चले जाए, कहीं पे चले जाए, जिला में चले जाए, वहाँ पे सब दलाल बैठे रहते हैं, तो वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। इतना ध्यान में रखिए कि कोई दलाल जो है या कोई फ्रॉड कॉल अगर आपको आता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो सब संभव नहीं है। इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा और चुपचाप बैठे रहिएगा। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको कॉल आएगा, या जो आगे का प्रोसेस होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ। हमारे चैनल पे आप जितना भी वीडियो देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के, कम से कम 40-50 वीडियो हमारे चैनल पे हो गए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रिलेटेड, कम से कम पिछले 3-4 सालों का। तो आप सब एक एक करके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि हम कैसे सब जानकारी आपको सही सलामत बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अब समझिए, उद्यमी योजना से लाभ प्राप्त करने के उपरांत किसी भी तरह का फ्रॉड कॉल यथा फर्जी बिल से छेड़छाड़ी का योजना प्रावधान के विपरीत दुरुपयोग करने इत्यादि के किए जाने पर लाभुक कानूनी कार्रवाई के प्राप्त होंगे। कोई भी आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं डालना है, कोई भी आपको फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर आप पकड़े जाते हैं तो 420 का केस हो जाएगा आपके ऊपर, और आजीवन भर जो है सो आप हवा खाते रहिएगा जेल का, ठीक। अब समझ लीजिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत योजनावार अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग परियोजना राशि निर्धारित किया गया है। अब ये समझ लीजिए कि ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपने अप्लाई किया था तो किया तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है, आप जो भी योजना के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, उसमें जो लागत होगी, जो भी प्रोजेक्ट आपका आएगा, उसी हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। और पहला जो पेमेंट है वो 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा, जो कि 60 दिनों के अंदर आपको पूरा सेट वगैरह का निर्माण करके साज सज्जा लगा के प्रथम किस्त उपयोगी समय सीमा 60 दिन के अंदर आपको दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए, जितना लागत होगा उतना ही उसी का आपको परसेंटेज के रूप में दिया जाएगा, लेकिन 60 दिन के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अब दूसरा चीज़ जो है दोस्तों, वो है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में निम्न प्रकार के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के आवेदक जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट हुआ है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हुआ है, वो आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत किसी भी जाति कैटेगरी के लोग, महिला, पुरुष, जनरल, OBC, EBC कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक ही कंडीशन की कि आपको 10+2 होना चाहिए, मतलब कि आपको इंटर पास होना चाहिए किसी भी विषय में। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी वही है,
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, दिव्यांग अब ये समझ लीजिए कि दिव्यांग आवेदकों के लिए उपरोक्त प्रत्येक उद्यमी योजना यथा मुख्यमंत्री ST EBC युवा महिला योजना में न्यूनतम 3% क्षैतिज प्राथमिकता, अब 3% का जो है सो इनको यहाँ पे रिबेट दिया गया है दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 23-24 के बारे में जानकारी, और इस पर लगातार वीडियो आता रहेगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का सारा अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। तो अब अगला वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।